फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एनटीपीसी लिमिटेड की बात करूंगा। जी हां, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आने वाला है। आपको पता होगा, जब भी कोई अपना सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करती है तो जो होल्डिंग कंपनी होती है उसमें अक्सर खरीदारी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से 8-10% का उछाल नॉर्मली देखने को मिल जाता है। पर शेयर मार्केट चूँकि एक बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर रहा है, जिसमें से रसिया यूक्रेन का वॉर आप समझ लो, इसके बाद आपको जो इलेक्शन थे वहाँ भी आपको मेजॉरिटी के साथ सरकार बनते हुए देखने को मिली। अभी 8 अक्टूबर को हरियाणा का भी रिजल्ट खुल जाएगा, जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी पेंडिंग है, दिल्ली का भी इलेक्शन आने ही वाला है और मुंबई का इलेक्शन भी आने वाला है। ये सारे इलेक्शन इंडिया की मार्केट की स्थिति को बताएंगे, क्योंकि अगर वापस से गवर्नमेंट के अंदर उथल पुथल देखने को मिलती, क्योंकि आपको तो पता होगा 30 सीटें कम थी बीजेपी की, सीधे सीधे बात करते हैं। जब 30 सीटें इनकी कम हुई तो उसके बाद आपको ये पता होगा कि जो राज्यों के इलेक्शन होंगे वो भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर कुछ भी बीजेपी के लिए नेगेटिव साबित होता है तो शेयर मार्केट डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो इस चीज़ को आपको देख करके चलना और थोड़ा सा आप अपना रिस्क एपेटाइट इसी हिसाब से मैनेज करके चलना। ये भी आपसे कहना चाहूँगा, इसके बाद अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में स्थिति चल रही है, इसकी वजह से भी शेयर मार्केट गिरते हुए देखने को मिला। कल के दिन तो बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप का एक कि आप कह सकते हो कि किसी ने कंसिडर नहीं किया था। एक ही पल 600 पॉइंट मार्केट ऊपर होता है, दूसरे ही पल 600 पॉइंट मार्केट नीचे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। तो ये वही वक्त है। लेकिन आपको ये पता होगा, जब भी शेयर मार्केट में डरने वाली स्थिति पैदा हो जाए कि भाई डर लो शेयर मार्केट से, पता नहीं कब क्या हो जाए, तब वही समय होता है खरीदारी करने का भी। तो आज इसी से रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है अक्टूबर में या तो नवंबर में एनटीपीसी ग्रीन का भी आईपीओ आ जाए, क्योंकि सेबी से तो इनकी क्लीन चिट मिल चुकी है। वैसे 14 तारीख को प्रपोज्ड है हुंडई मोटर्स का आईपीओ, वो भी इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। एनटीपीसी की बात करेंगे तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फुल फॉर्म सभी को पता होगा। और पावर आपको ग्रीन एनर्जी के अंदर ये जनरली काम करते हैं, सोलर पैनल के अंदर भी ये काम करते हैं। सोलर से जो एनर्जी बनती है उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं स्टेट। और अडानी के साथ भी इनके काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 4,17,345 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले एक साल में पीएसयू ने बम्पर रिटर्न सबको बना के दिया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 19 का है। पिछले साल पीएसयू ने बम्पर रिटर्न बना के दिया, पर वो कब तक दिया? 31 मार्च के पहले दिया, क्योंकि 1 फरवरी के बाद जब बजट आया, उसके बाद जब गवर्नमेंट के रिजल्ट आए 4 जून को, वहाँ से सारी स्थिति बदल गई और पीएसयू में जितना रिटर्न मिलना चाहिए था अब वो बना के नहीं दे रहे हैं। पीएसयू से रिटर्न सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहा है, आप ये मान के चलना 30 सीटें जो कम थी बीजेपी की, उस वजह से। मेजॉरिटी की सरकार है, क्योंकि जब सरकार फुल फ्लेजेड मोड में काम करती है, जब किसी का प्रेशर नहीं होता है और जब पूरे बहुमत के साथ जब कोई सरकार आती है तो उसका काम करने का तरीका अलग होता है, और जब मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनती है तो काम करने का तरीका अलग होता है। वही अलग तरीका आपको दिख रहा होगा कि पीएसयू सेक्टर अब नहीं चल रहे हैं। पीएसयू ना सेक्टर चल रहा है, ना इंडिविजुअल स्टॉक्स चल रहे हैं। फिर भी एनटीपीसी ग्रीन एक ऐसा शेयर है जिसका आईपीओ आने वाला है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आएगा उसका 20 रुपये का शेयर प्राइस रखा है। तो ये मान के चलना तहलका मचा सकता है अगर वाकई में 20 रुपये का इसका प्राइस बैंड रहा। फिर भी जो मार्केट में है वही मैं भी सुनता हूँ। बुक वैल्यू की बात करेंगे 166 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है, पर जिस सेक्टर में कंपनी कैटर करती है वहाँ पे 10% भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है। चूंकि गवर्नमेंट बैकेड ये कंपनी है तो इस वजह से फेस वैल्यू इनका 10 रुपये है। अगर आने वाले समय में सरकार का मूड किया तो गवर्नमेंट स्प्लिट की तरफ भी जा सकती है, पर उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी इन्हें करनी पड़ती है। कैग से परमिशन आएगी, ये सब कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, टाटा मोटर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, ये इसके कुछ पीयर कंपेटिटर हैं। जून क्वार्टर में रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट इन्होंने शानदार पेश किए थे। 6,490 करोड़ से 5,506 करोड़ का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा, पर आप ये देख पाएंगे कि जो सेल्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिली थी 48,521 करोड़ तक की। वहीं अगर कंपनी के कुछ बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी पर काफ़ी कर्जा इस समय देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी जो पावर सेक्टर में काम कर रही है वहाँ पर बिना कर्जे के तो काम ही नहीं होता है। 1,90,215 करोड़ का बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स देखो 44,825 करोड़ की। तभी आपको बहुत बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहते होंगे कि ऐसी कंपनियों के अंदर पैसे ना डालो जहाँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। पर चूंकि पावर सेक्टर इस समय बम्पर तेजी देखने को मिल रही है, इसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सा आंखें गड़ाए बैठे हैं।
नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो पॉजिटिव है 398 करोड़ का। डेटर डेज देखिए 68 दिन के हैं जो कि बढ़ गए हैं। बैलेंस शीट थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 51.10%, FII 17% के हैं, थोड़ा सा बेच के गए हैं। DII 27% के हैं, स्टेबल हैं मार्च और जून क्वार्टर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 0.11% है, अलग अलग स्टेट वाइज गवर्नमेंट के पास होंगे, बाकी प्रमोटर तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होंगे 51.10। पब्लिक के पास बहुत कम स्टेक है, फिर भी देखिए 17 लाख शेयर होल्डर हैं पब्लिक के पास, केवल जब 3.55% के आसपास ही स्टेक है। तो आज मैंने टोटल आपसे NTPC लिमिटेड की बात करी, ठीक है, और शेयर होल्डर कोटा भी दे सकते हैं। फिलहाल मैंने इसका जब प्रोस्पेक्टस पढ़ा NTPC ग्रीन का, तो वहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है फिलहाल के लिए कि ये कि NTPC लिमिटेड वालों को NTPC ग्रीन का कोटा देंगे कि नहीं देंगे शेयर होल्डर कोटा। अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देके तो जो डीम टू बी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब आएगा, क्योंकि आगे चल के अभी ये एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देंगे, जहाँ तक कि इन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास फाइल किया होगा, और जो बाकी का जो ड्यूरेशन होगा वहाँ बिल्कुल लेटेस्ट के तौर पे इन्फो मेमो देंगे। जो इन्फो मेमो जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच होगा तो उसे भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ही आप कंसीडर करते हो, तो वहाँ पर इनका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कोटा देना है कि नहीं देना है। वैसे चूंकि बजाज का जो फिनसर्व का जो कोटा जिनको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर दिखा या मिला, तो उससे देखने को मिल रहा है कि NTPC लिमिटेड को शेयर होल्डर कोटा देना चाहिए। फिर भी देखते हैं है कि नहीं, अभी फिलहाल सब कुछ अधूरा है। अगर शेयर होल्डर कोटा देते हैं तो NTPC लिमिटेड के अंदर शेयर में 10-15% की तेजी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। फिर भी कोई गारंटी नहीं है, शेयर मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कब क्या कैसे कहाँ कब हो जाए किसी को नहीं पता। आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, फंडामेंटल्स पे कंपनी की भरोसा कीजिए और गो विद द फ्लो। और जो मार्केट गिरता है ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, तो आपको डरना नहीं है इस गिरावट से। बस बने रहो CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।